ऐसे ही एडमिशन सेल में गए। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस बाहर से तो बड़े बनते जा रहे हैं, बट अंदर से पूरे के पूरे खोखले होते जा रहे हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस हर बंदे के साथ करेंगे भाई, इससे तुम बच के रहना। जैसे ही 12th खत्म हुई, सोचा कुछ बड़ा करूंगा, तो बीटेक में एडमिशन ले लिया कि नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ काम करूंगा, नई नई स्किल सीखूंगा, नई नई चीज़ें सीखूंगा, नए नए लोगों से मिलूंगा। तो इस वजह से बड़े प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब कॉलेज गया तो लगा कि आए हाय कॉलेज हो तो भाई ऐसा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतना बड़ा कैंपस और इतनी सारी फैसिलिटीज़, इतनी सारी चीज़ें, मतलब देख के दिमाग हिल गया। मतलब देखते ही दिमाग हिल गया कि भाई यही है जो है, और यही चीज़ मुझे सक्सेसफुल बनाएगा। और यहाँ मतलब मैं क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलेगी, और मतलब मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था। मतलब मेरे माइंड में बहुत अलग चीज़ चल रही थी कि आया है, मतलब बहुत कुछ मिल गया है मुझे। जैसे ही एडमिशन सेल में गए तो वहाँ वही बड़ी बड़ी बातें एज यूजुअल, जो प्राइवेट कॉलेजेस हर बंदे के साथ करेंगे भाई, इससे तुम बच के रहना। जैसे मेरे टाइम पे मेरे साथ कहा था मुझे कि तुम्हारा जो कोर्स है वो IBM से लिंक्ड है, तो IBM की फैकल्टी आएगी, वो तुम्हें ट्रेनिंग देगी, वो तुम्हें पढ़ाएगी, वो तुम्हें इंडस्ट्री लेवल का एक्सपर्ट बनाएगी। ये सारी चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में बोली गई थी, और मेन बात ये है कि मैं उस इन्फ्लुएंस में आ भी गया था। बट गाइज, तुम्हें मैं पहले ही अवेयर कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम या तुम्हारे जो भी रिलेटिव जो एडमिशन लेने वाला है उसके साथ 100% होगी। बट हमें मतलब एक एग्जैक्ट चीज़ें देखनी है, मतलब अंदर की चीज़ें पता करनी है, क्योंकि बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें तुम देखोगे तो मतलब तुम्हें तुम्हारा दिल आ जाएगा, और वो ऑब्वियस सी बात है। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस बाहर से तो बड़े बनते जा रहे हैं, बट अंदर से पूरे के पूरे खोखले होते जा रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो हमें थोड़ा लगा कि हाँ यार क्लासेस स्टार्ट हुई है, ये वो नई फैकल्टीज आ रहे थे, ये वो चीज़ें आ रही थी। बट जो रियलिटी थी वो डे 1 से हिट होना स्टार्ट हो गई थी, हल्की फुल्की, मतलब कम लेवल पे हो रही थी, बट हाँ हो रही थी ज़रूर। जैसे टीचर जो आ रहे थे उनको एक देख के पता चल जाता है कि मतलब ये इस सब्जेक्ट का टीचर है भी कि नहीं। बट फिर बाद में उनसे जब टीचर से इंटरेक्शन होने लगा तब उन्होंने बताया हमें कि यार हम ये सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ रहा है, बिकॉज उनकी भी जॉब थी ये चीज़, और कॉलेज वाले उन पर भी प्रेशर डालते थे कि तुम्हें भी ये पढ़ाना है। तो उनका तो था कि भाई वो पढ़ा रहे थे, वो अपना बेस्ट दे रहे थे। बट ऑब्वियस सी बात है कि एक बंदा जो उसका जो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है वो कैसे ही अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर सकता है। और हमें ऐसा लगा था कि ठीक है अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है, तो अगले सेमेस्टर से तो IBM की फैकल्टीज आने लग जाएगी जो हमें पढ़ाएगी। बट वहाँ भी हम लास्ट ईयर तक इवन लास्ट सेमेस्टर तक होप करते रहे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन एक टीचर तक, एक IBM का कोई बंदा तक हमसे इंटरेक्ट करने नहीं आया कभी। फिर भी बढ़िया चल रहा था कि कॉलेजेस में ठीक है टीचर आ रहा है, पढ़ा रहा है, ये वो। फिर हमें एक धमकी मिलना स्टार्ट हो गई थी कि अटेंडेंस, तुम्हारी अटेंडेंस काट देंगे, तुम्हारी अटेंडेंस काट देंगे। मेन चीज़ थी कि स्टूडेंट का आधे से ज़्यादा टेंशन, आधे से ज़्यादा स्ट्रेस लेवल कभी एग्जाम से भी नहीं बढ़ता था, उससे ज़्यादा इस चीज़ से डर लगता था उसे कि यार अटेंडेंस मिस हो गई तो मैं डिटेन हो जाऊंगा, और डिटेन हो गया तो मेरी बैक लगेगी। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, और मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के साथ और सारे सारे लोगों के साथ हुआ है कि जब बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोग क्लास में बैठे हैं बट हमारी अटेंडेंस मिस हो गई है, या टीचर ने जान करके नहीं लगाई है, या फिर टीचर गलती से मिस कर दिया है। तो अब अगर उसके पास जाएंगे कि मैम प्लीज रेक्टिफाई कर दो वरना बैक लग जाएगी हमारे, तो टीचर को कोई लेना देना नहीं है, टीचर को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीचर डायरेक्ट यही बात बोलेगा कि तुम आगे जाके और रेक्टिफाई खुद करवा लो जाके। अब खुद करवाने के लिए तुम्हें भागना पड़ेगा, बड़े बड़े कैंपस होंगे, और बड़े बड़े कैंपस में वो इधर से उधर इधर उधर इधर उधर दौड़ाते ही रहेंगे तुम्हें, और एंड में कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तुम हार जाओगे लास्ट में कि यार ठीक है छोड़ो अब बैक ही भरेंगे। फिर भी जैसे तैसे करते हुए ये होप थी कि हाँ लास्ट में प्लेसमेंट के टाइम पे कुछ अच्छा हो जाएगा, प्लेसमेंट के टाइम कुछ अच्छी चीज़ें कंपनीज आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट अल्टीमेटली लास्ट में जब आई थिंक हम 7th सेमेस्टर में थे या 6th सेमेस्टर में थे, तब हमें एक ईमेल आता है कि आपको 9,000 समथिंग कुछ लिया था फीस, वो थी कि हम आपको प्लेसमेंट के लिए ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए आप उनको अलग से 10,000 रुपये और दो। तो भाई फिर हमने फीस किस चीज़ की दी थी जब तुम्हें 10,000 रुपये और किस बात के लेने थे? तो भाई हमने फीस किस चीज़ की दी थी? हमने फीस ही प्लेसमेंट के लिए दी थी भाई। बड़े प्राइवेट कॉलेज में कोई क्यों जाता है? एक कंपनी उसे मिल जाए ताकि वो उसमें बैठ सके। बट हमें बोला गया था कि 10,000 रुपये उसके लिए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फिर वो दिए, ठीक है भाई, अब स्कैम का पार्ट बन ही गए थे, तो अब तो जो भी वो बोल रहे थे अब हमें करना ही था, हम और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा था, हम हर तरफ से बंद चुके थे। फिर हमने 10,000 रुपये दिए उनको, और जब प्लेसमेंट का टाइम आया, जब कंपनीज आना स्टार्ट हुई, तो उनने बहुत सारे बच्चों के साथ बोल के उनको डिबार्ड कर दिया प्लेसमेंट से। हमारी प्लेसमेंट सेल ने एक एग्जाम कंडक्ट किया था। अब यार कॉलेज का सिंपल सा एग्जाम है, तो बहुत बार बच्चों से मिस हो जाता है, बहुत बार जेन्युइन केसेस होते हैं, और बहुत बार नहीं होते फिर भी मिस हो जाता है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त थे, उनसे एग्जाम मिस हो गया था, तो उनको डायरेक्टली डिबार कर दिया गया था कि आप फाइनली डिबार हो, आप प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते हो।
तो भाई ये बहुत शॉकिंग चीज़ थी कि प्लेस कॉलेज वाले खुद डर रहे थे कि हाँ इतने बच्चे तो ले लिए, बट अब इन बच्चों का प्लेसमेंट कैसे देंगे। तो अब वो उनको कुछ ना कुछ करके इवैक्यूएट करने थे बच्चे। तो वो इस वे में कर रहे थे कि हाँ ठीक है, किसी से कुछ गलती होती है, हमें इवन जब लेक्चर्स होते थे या प्लेसमेंट के रिलेटेड कुछ भी मीटिंग या कुछ होती थी तो हमें वहां डराया जाता था कि कुछ भी गलती हुई तो तुम्हें डिबार कर दिया जाएगा, कुछ भी मिस्टेक हुई तुमसे तो तुम्हें डिबार कर दिया जाएगा। तो ये वो हमारे मन में पहले ही चीजें डालते जा रहे थे कि हाँ तुम डिबार हो जाओगे या तुम्हें डिबार कर दिया जाएगा, मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है। वो हमें ये जनरलाइज करना चाह रहे थे। फाइनल ईयर में तो ऐसा लगने लग गया था कि यार प्राइवेट कॉलेजेस तो बने ही मतलब पैसे लेने के लिए है और अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना देंगे, ये बाहर से मतलब पूरा प्रॉपर सेटअप दिखा देंगे आपको, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना के और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, बट अंदर से जो खोखली चीजें और जो माइंड फक हो रहा था ना भाई, मतलब ऐसा फील आने लगा था कि इनको स्टूडेंट के फ्यूचर से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, बस इनको अपना एडवर्टीजमेंट करना है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, तो बच्चे वैसे ही आएंगे। और मैं आपको एक शॉकिंग ट्रूथ बताना चाहता हूँ कि 2023 में 13,000 से भी ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया था, और इसमें से मैक्सिमम बच्चे जो थे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे थे। तो भाई मतलब मेंटल हेल्थ की, आपके पैसों की और ये सारी चीजें मतलब इनको लूटनी है तुमसे, इनको खत्म करनी है तुम्हें। एक स्टूडेंट है उसको गधा बनाना है अल्टीमेटली। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारे सिर्फ वर्ड्स ही नहीं है। आप प्राइवेट कॉलेज के किसी भी बच्चे से जाके मिलोगे तो मतलब आप फील कर लोगे कि हाँ यार ये बंदा जूझ रहा है इस चीजों से। और भाई प्राइवेट कॉलेजेस पैसा कमाने के लिए इतने एडमिशन ले लेते कि जितना उनका वो खुद मैनेज नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है कि लाइक मेरे ही कॉलेज में था कि मेरे कॉलेज वालों ने इतने सारे एडमिशन ले लिए थे कि उनसे खुद से मैनेजमेंट सही नहीं चलता था। तो लाइक हमें कुछ छोटी भी प्रॉब्लम आती थी, अगर हम किसी टीचर से या इवन एचओडी से अगर कुछ चीज कंसर्न कर रहे हैं, कुछ चीज उससे पूछ रहे हैं कि सर हमारा ये क्वेरी है और ये कहाँ से सॉल्व होगी, तो इवन उसे भी पता नहीं होता था कि अब इस स्टूडेंट को हम मुझे कहाँ भेजना है। तो वो बोलता था कि वहां रिपोर्ट करो, वहां रिपोर्ट करो, ये वो, तो इधर उधर भगाते थे। और इस चीजों में बच्चों का इतना टाइम वेस्ट होता था और इतना स्ट्रेस हो जाता था बच्चों को कि यार हमारा एक छोटा सा काम है, और इवन टीचर्स को भी नहीं पता है कि ये कहाँ से सॉल्व होगा। प्राइवेट कॉलेजेस में एक ऐसा सिस्टम है जहां तुम फंस जाते हो और तुम्हें बस यही पता होता है कि हाँ सिर्फ अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हमें ही भागना है और भागते रहना है बस, उसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ अपन को भागना है। और हाँ, मैं ये सारी बातें किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को बदनाम करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसने अपना करियर, अपना पैसा, अपना टाइम, ये सारा इस सिस्टम के लूप में फंस के और गवाया है। और मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे मतलब जनरली जितने सारे दोस्त हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ उनके साथ भी यही चीज़ें हुई है।